मोहम्मद बुलंदर सलवात। टाइम कम है तो कोशिश करूँगा आप समझ भी जाएं, मैं जल्दी से पढ़ भी लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंजीर टूट जाएगी कहते ही या अली, दरबार देख लेगा कि मुख्तार कौन है। आबिद का वो जलाल था दरबार शाम में, हाकिम पूछता रहा बीमार कौन है। यजीद का दरबार है, 36 मुल्कों के सफ़ीर आए हुए हैं। शराबी के दरबार में 36 मुल्कों के सफ़ीरों ने पूछा, यजीद तुम्हें क्या मजबूरी थी कि जिसका कलमा पढ़ते थे उसी के नवासे को शहीद कर दिया। यजीद ने कहा मेरी मजबूरी इख्तियार थी, मैंने हुसैन को इख्तियार मनवाया, हुसैन ने मेरा इख्तियार न माना, मैंने फिर मनवाया, हुसैन न माना, मैंने फिर मनवाया, हुसैन न माना। करबला में लेके आके हुसैन को शहीद कर दिया। इतना कहना था, जंजीरों के अंदर से कुरान की आयत निकली। बीबी ने फरमाया यजीद तुम्हारा कौन सा इख्तियार है। यजीद अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी इख्तियार है, तुम्हारे दरबार में रोशनदान लगे हुए हैं, रोशनदानों से हवा आ रही है, कुछ देर के लिए रोशनदानों की हवा रोक दो। यजीद ने कहा अली की बेटी मैं हवा कैसे रोकूं। बीबी ने फरमाया फिर कहाँ गया तुम्हारा इख्तियार। बीबी ने फरमाया अच्छा हवा नहीं रोक सकते होगे, हवा तुम्हारे इख्तियार में नहीं होगी। तुम्हारे दरबार में ऊँट खड़े, घोड़े खड़े हैं, घोड़े सुम ऊपर रखते हैं फिर नीचे रखते हैं, सुमों की आवाज़ बनती है, कुछ देर के लिए घोड़ों के सुम रोक दो। यजीद ने कहा अली की बेटी मैं घोड़े भी नहीं रोक सकता, घोड़ों के सुमों को कैसे रोकूं। बीबी ने फरमाया अच्छा तो तुम्हारा इख्तियार तुम्हारे जानवरों पर भी नहीं चलता। इतना कहना था। बीबी ने फरमाया अच्छा घोड़े सरकश जानवर होते हैं, तुम्हारे दरबार में ऊँट खड़े हैं, ऊँटों की गर्दनों पे घंटियां लगी हुई हैं, ऊँट गर्दन हिलाते हैं, घंटियों की आवाज़ बनती है, कुछ देर के लिए ऊँटों की गर्दनें रोक दो। यजीद ने कहा अली की बेटी कभी घोड़े कभी ऊँट कभी हवा, मैं सब कुछ नहीं कर सकता, मेरे इख्तियार में ये नहीं है। बीबी ने फरमाया फिर तुम्हें हम अब अपना इख्तियार दिखाते हैं। बीबी ने फरमाया खामोश। यजीद का दरबार पत्थर का बन गया। जिस घोड़े ने पैर ऊपर रखा था उसका नीचे ना आया, जिस सिपाही ने आंखें बंद की थी उसकी खुली ना। बीबी ने यजीद की तरफ उंगली का इशारा किया, यजीद के नापाक बदन में उसकी रूह वापस आई। यजीद ने कहा अली की बेटी मुझे माफ कर दो। अली की बेटी ये क्या कर दिया, अली की बेटी मेरा दरबार पत्थर का बना दिया। बीबी ने 2 कदम बढ़ाए। बीबी ने फरमाया अब बताओ कैदी हम हैं या तुम हो। वही बीबी ज़ैनब का जब ज़हूर हुआ था ना, तब बीबी ज़ैनब रोती जा रही थी, बीबी आंखें नहीं खोल रही थी। बीबी फातिमा ज़हरा ने बीबी को हाथों में लिया। बीबी ने फरमाया ज़ैनब देखो, ज़ैनब तुम्हारी माँ आई है, ज़ैनब मेरे लिए तो आंखें खोलो। बीबी ने आंखें ना खोली, बीबी रोती गई। मौला अली आए, मौला अली ने पूछा क्या हुआ है, रोने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। बीबी ने फरमाया कि ज़ैनब आंखें नहीं खोल रही और रोती जा रही है। मौला अली ने हाथों में लिया, बीबी ने फिर भी आंखें न खोली। छोटे से इमाम हसन आए। इमाम हसन ने फरमाया कि आज तो मेरी बहन का ज़हूर हुआ है, आज रोने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। इमाम हसन ने बीबी को हाथों में लिया। इमाम हसन एक कोने में जाके खड़े हुए। इमाम हसन ने फरमाया मैं तुम्हारा वो मजलूम भाई हूँ जिसके जनाजे पे तीर चलने हैं, ज़ैनब मेरे लिए आंखें खोलो। बीबी ने आंखें न खोली। इमाम हुसैन आए। इमाम हुसैन ने फरमाया जमीरों के घर से रोने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। बीबी ने फरमाया हुसैन बहन का ज़हूर हुआ है लेकिन बहन आंखें नहीं खोल रही। इमाम हुसैन ने फरमाया आप अमीरों को क्या पता हम गरीबों को कैसे बुलाते हैं। इमाम हुसैन ने बीबी को हाथों में लिया। इमाम हुसैन खाक पे बैठ गए। इमाम ने गले लगाया। इमाम ने फरमाया ज़ैनब मैंने करबला में तन्हा शहीद हो जाना है, ज़ैनब मुझ हुसैन के लिए आंखें खोलो। बीबी ने फरमाया हुसैन आंखें खोल रही हूँ लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम आंखें बंद करोगे मैं कहूँगी हुसैन आंखें खोलो। हुसैन तब तुमने आंखें खोलनी है। करबला के लिए रवानगी हो गई। करबला पहुँच गए। अकबर शहीद हो गया, कासिम शहीद हो गया, गाजी शहीद हो गया, हुसैन शहीद हो गया, रिदाएं लुट गई, कूफा गुजर गया। दरबार शाम में पहला कदम आना था। इमाम हुसैन ने आंखें बंद की। बीबी ने फरमाया हुसैन आंखें खोलो।
मैं क्या बताऊं इनने क्या क्या नहीं। इनने सिर्फ पत्थर नहीं फेंके, इनने उबलता हुआ पानी फेंका दरबार बाजार शाम में, इनने जलते हुए कपड़े फेंके, जिसको कुछ ना मिलता था वो रेत फेंकता था। कितनी और जब बाजार शाम गुजरा, कुछ लोग 3 घंटे कहते हैं, कुछ 3 दिन कहते हैं। मुझे ये ना बताओ कि किसने दरवाजे पे कितना टाइम इंतजार किया, मुझे ये बताओ किसने इंतजार किया, जिसके लिए अब्बास काफी दिनों बाहर खड़े रहते थे, पहरा करते रहते थे। उस बीबी ने दरबार के दरवाजे पे इंतजार किया। जब दरबार के अंदर जाना था, बीबी ज़ैनब ने देखा बीबी फिजा के पैरों से लहू आ रहा है। सारे रास्ते बीबी फिजा बीबी ज़ैनब के आगे खड़ी रहती थी। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अम्मा फिजा पैर कुछ देर उठा लें, आपके पैरों से लहू आ रहा है। बीबी फिजा ने फरमाया, ना मेरी बीबी, या तो अम्मा ना बुलाओ, ये पैर उठाने का ना कहो, ये ना हो मैं पैर उठा लूं, किसी शराबी की नजर आपकी तरफ चली जाए। मेरी बीबी, मैंने इसी वक्त के लिए ही तो रसूल से सांसें मांगी थी कि मैं आपका पर्दा बांध पाऊं शाम के दरबार में। इतना कहना था। हाकिम ने कहा, इनमें से अली की बेटी कौन सी है? एक सिपाही आया, उसने कहा ये है अली की बेटी, ज़हीफा के पीछे जो खड़ी है। यजीद ने कहा अली की बेटी, ज़हीफा को कहो आगे से हटे, मैंने अली की बेटी देखनी है, कौन है अली की बेटी? सिपाही बीबी फिजा के पास आया, सिपाही ने कहा ज़हीफा आगे से हटो, या मेरे हाकिम ने देखना है अली की बेटी कौन सी है। बीबी फिजा ने कहा मैं नहीं हटूंगी। उसने एक लोहे की चीज उठाई, उसने वो लोहे की चीज बीबी फिजा के चांदी जैसे बालों पे मारी। बीबी फिजा के चांदी जैसे बालों का रंग याकूत की तरह सुर्ख हो गया। इतना कहना था। बीबी ज़ैनब ने फरमाया, अम्मा फिजा आप आगे से हट जाएं। बीबी फिजा ने फरमाया, इस दरबार में कोई हबशी है? एक बूढ़ा हबशी आया, उसने कहा मैं हूँ हबशी, हमारा क्यों पूछ रही हो? उसने कहा तुम्हारी कोई शहजादी है? उसने कहा हाँ मेरी एक शहजादी है। बीबी ने फरमाया कि उसका नाम मैमूना है। उसने कहा हाँ, लेकिन तुम देख नहीं सकती, शराबियों का दरबार है, तुम हमारी शहजादी का नाम ले रही हो। बीबी ने फरमाया कि मुझे पहचानो, मैं ही तुम्हारी शहजादी हूँ। उसने कहा अगर तुम ही हमारी शहजादी हो, मैं बात नहीं करता। हमारी शहजादी मदीने वाले सईदों की नौकरी में गई थी, मदीने वाले सईदों की कनीजी छोड़ के यहाँ पे शराबियों के दरबार में क्यों आई हो? बीबी की सदाई, आंखें झुकाओ, नजरें झुकाओ, मेरे से अकेली नहीं, मेरे साथ अली की बेटियां हैं। इतना कहना था। 300 हबशियों ने दरबार तख्त खेला यजीद का। 300 हबशियों में से बूढ़ा हबशी यजीद के पास आया। उसने कहा तुम्हें क्या लगता है हर किसी की बेटी अली की बेटियों की तरह लावारिस होती है? इतना कहना था। बीबी ज़ैनब की सदाई, गाजी आंखें खोलो, फिजा के वारिस आ गए ज़ैनब का